अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं अजीज़ाबाद UC 5 में और आपको बताती चलूं ये जो आप सूरत हाल देख रहे हैं और जहां मैं खड़ी हुई हूं, यहाँ कीचड़, गटर का पानी, सीवरेज का निज़ाम इतना शदीद किस्म का ख़राब है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो आस पास दुकानें मुझे नज़र आ रही हैं, जब वो यहाँ से गुजर के जाते हैं तो अपने जो चप्पलें हैं वो अपनी साफ़ करके अंदर जाते हैं। इतनी शदीद गंदगी, यहाँ जो लोग रहते हैं, जो बिल्डिंग्स और फ्लैट्स बने हुए हैं, वो लोग कब औरतें कब किस तरह उतरती होंगी इस हालात में, इतनी गंदगी, बदबू, गटर का पानी। यहाँ मेरे साथ एक बुजुर्ग खातून मौजूद है, उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तो मैं अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तो कितने दिन हुए गटर का पानी और ये वो सब शिकायत करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला भी नहीं है। सुनने वाला भी नहीं है। नमाज वाले भी चाहे नमाज पढ़ने जावे, मस्जिद वाले मस्जिद पे जावे, और है ना, बीमारी कितनी फैली हुई है, बीमारी कितनी फैली हुई है, कोई सुनने वाला भी नहीं है ना। मुझे ये बताइएगा, ये कितने अरसे से ये सूरत हाल है? मुझे कुछ पता नहीं है, बारिश हुई है ना बस, इससे पहले भी था, इससे पहले भी हम गली के अंदर रहते हैं, इससे पहले भी था, लेकिन कोई तवज्जो भी नहीं देता है। वो अपने आप करते हैं तो होता है, वरना तो नहीं होता है। अपने आप करते हैं तो होता है, नहीं कर, क्योंकि जो खुद गटर बेकार है, शिकायत करना भी बेकार है। क्यों यहाँ किसी कोई सुनता तो नहीं है। अपने आप मदद करें तो ही होता है, वरना नहीं होता है। और कितने वो होता है कि भाई बूढ़े आदमी कैसे निकले, पत्थर पे भी निकले तो भी किस तरह निकले, लेकिन कोई हल ही नहीं है। आज आप कितने दिनों बाद बाहर आई हैं? हाँ, तकरीबन 1-2 महीना हुआ मैं, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं रहती है और अभी आजकल बीमारियां भी फैली हुई है, तो मैं नीचे उतरना मुनासिब नहीं समझती हूँ। जो भी है बस आप इतने में सुनो और इतनी शिकायत आप कबूल कर लो। ठीक है जी, इनका ये कहना है कि इतने अरसे से ये सूरत हाल है, खुद अगर आप गटर खुलवाएं तो ठीक है, वरना काम कोई नहीं होता। और आज ये 2 महीने के बाद तकरीबन बाहर आई हैं गटर की वजह से कि गंदगी है, बीमार भी रहती हूँ, बुजुर्ग भी हूँ, और कोई वायरस लग जाए ये भी वजह है। यहाँ मेरे साथ एक भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये एक मुद्दत से हो गया है कि यहाँ कोई तवज्जो नहीं, मुद्दत गुजर गई जी। ये हॉस्पिटल्स भी है बराबर में, यहाँ से एम्बुलेंस गुजर रही हैं, यहाँ से बुजुर्ग गुजर रहे हैं, मैयतें जा रही हैं, आ रही हैं। ये पोजीशन है इस गली की, इस रोड की, और यहाँ कोई तवज्जो, कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ ना कोई गटर खोलने के लिए आ रहा है, ना DMC ना KMC, कोई यहाँ हमें जवाब नहीं दे रहा। जब बारिश होती है तो ये गलियों के अंदर पानी, दोनों गलियों में, इन गलियों में पानी अंदर तक जमा हो जाता है और ज्यादा पानी होता है, और बहुत ज्यादा पानी, यहाँ तक के घुटनों पानी खड़ा हो जाता है। तो ये हमें समझ से बाहर है कि ये गवर्नमेंट हमारी क्यों नहीं सुन रही है और हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आ रही इस तरह इन जगहों पे, जबकि इन जगहों पे हमें पहले तवज्जो देनी चाहिए। किस तरह से एम्बुलेंस आती है? एक दिल का पेशेंट, अल्लाह ना करे उसको दिल का दौरा आया हुआ है, तो इस गटर के पानी से, इस खड्डों से और टूटी हुई सड़क से वो किस तरह बेचारा, मतलब वो वैसे ही तकलीफ में होता है और झटके से, हाँ, आधा तो वो वहीं मर जाता है एम्बुलेंस के जरिए, आधा वो वहीं मर जाता है। इन लोगों को कोई पुरसाने हाल नहीं, इनको कोई तवज्जो नहीं है, इनको सिर्फ अपनी इलेक्शन की पड़ी हुई, अपनी सीटों की पड़ी हुई है। आवाम चाहे भाड़ में जाए, देखें ये हालत है इनकी, ये पुरसाने हाल है। ये दुकानदार हजरात हैं, जब आप यकीन करें बारिश होती है, ये पानी यहाँ ऊपर तक आ जाता है, दुकानें मजबूरन लोगों को बेचारों को बंद करके जाना पड़ता है। नुकसान भी होता होगा, पानी दुकानों में भी आता होगा, लाइटें नहीं, नुकसान, हम क्या क्या भुगते हैं। बिजली के बिल आपके सामने गवर्नमेंट की तरफ से हमें आ रहे हैं, हम आवाम क्या क्या भुगतेंगे। अब तो हमारे पास एक ही रास्ता रह गया कि सिर्फ मरने का एक रास्ता आसान रह गया कि ये आ जाए, बस। गरीब सरवाइव नहीं कर सकता इस दौर में। आप देखें ना, सिंध के गरीब भी तो मर रहे हैं सैलाब से, तो ये गवर्नमेंट तो देखे ना कितने मजे से हंस रही है, बोल रही है, कितने अच्छे बयान दे रहे हैं शाह साहब हमारे। मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई काम कर रहा हूँ। काम तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही करेगी अपने बंदों के लिए, और कुछ नहीं करेंगे ये। और ये आप आए हुए हैं, आपने हमारे से इतनी हमदर्दी की, ये इंटरव्यू लिया है और ये प्रोपोजल इनको दिखाया जा रहा है। अल्लाह करे कि शायद इनकी आंखें खुल जाएं, अल्लाह पाक करे कि इनकी आंख खुल जाए। अच्छा जी, यहाँ एक दिल के मरीजों का, जिनको जो हार्ट पेशेंट होते हैं, उसका एक हॉस्पिटल है यहाँ पे, जहाँ लोग आते हैं, कोई हार्ट पेशेंट होते हैं वो आते हैं अपने चेकअप करवाने के लिए। किसी को खुदा ना खास्ता दिल का दौरा पड़ा हुआ होता है, वो जब एम्बुलेंस में आता है तो ये सड़क आपको, ये जहाँ से गुजर के जाते हैं ना, एम्बुलेंस जाती है, वो जगह आपको अभी ये स्क्रीन पे नजर आ रही है। ये इस तरह का सड़क है, जब किसी को हार्ट पेशेंट और उसको हार्ट अटैक आया हुआ है, वो एम्बुलेंस में इस गटर के पानी और इस सड़क से गुजर के
के जाएगा। आप यकीन करें दिल की तकलीफ तो वैसे ही उस टाइम सांस लेना मुश्किल हुआ होता है, तो इस खड्डों से जब वो गुजर के जाएगा पता नहीं अंदर हॉस्पिटल में जिंदा जाएगा भी या नहीं जाएगा। ये बड़ी सोच वाली, और आज जो ये इशू उठा रहे हैं हम लोग और ये जो दिखा रहे हैं कि एक हॉस्पिटल और उसके आसपास ये सिचुएशन है, तो इस पे काम फौरन होना चाहिए। हमारी तो कोशिश होती है, K21 न्यूज़ की कराची की आवाज़ की कोशिश होती है कि हम हर जगह जाएं और ये मसाइल स्क्रीन पे दिखाएं। बाकी काम करने वाले जो लोग हैं वो ज़रूर इस चीज़ को देखें और एक्शन लें और काम ज़रूर करें। ये भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रिहाइश पजीर है या कारोबार है? मेरी शॉप है सामने, मेरी शॉप है सामने। कितने अरसे से? तकरीबन 10 से 12 साल हो गए मुझे यहाँ पे। और यहाँ की ये सूरत हाल कितने अरसे से? तकरीबन साल 1.5 साल से ऊपर हो गया है। अगर 2 दिन के लिए खोल के जाते, तीसरे दिन फिर वही कंडीशन। परसों आई 2 गाड़ियाँ, 2 लाइनें साफ की, लेकिन कुछ नहीं, जाने के 10 मिनट के बाद उससे ज्यादा गटर बहना शुरू हो गए। क्या वजह क्या है? मतलब डैमेज है, ये लाइनें डैमेज है, इसकी कंप्लेनें कर चुके हैं। पुरानी है लाइनें काफी, पुरानी बहुत, यानी कि शुरू से जो एरिया बना जब की ही लाइनें है ये, और इसकी कंप्लेन बार बार लिख के दे चुके हैं कि भाई लाइनें डैमेज है, आप इसको लाइनें चेंज करवा दें। वहाँ जाते हैं जी आपकी अप्रूवल हो चुकी है, आपका आज का शुरू हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 8 दिन में हो जाएगा, यही जवाब मिलता है। उसके बाद आता कोई नहीं है। सफाई वाले भी 2 लाइनमैन है, वो कितना खोलेंगे? वो आते हैं अपने हद तक करके चले जाते हैं, उसके बाद फिर उनका वो काम नई लाइनें तो डालना नहीं है। नहीं, उनसे सफाई हो नहीं पा रही ना, लाइनें डैमेज है बीच में, तो सिर्फ वो होल की सफाई करते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद फिर कुछ नहीं होता। अभी जो ये रेगुलर चल रहा है, समझ ले रमजान से लेकर अभी तक ये रेगुलर है, कुछ भी नहीं हो रहा। ये पूरा रोड इसी तरीके से चल रहा है और हॉस्पिटल का रोड है। अच्छा, आते जाते एम्बुलेंस देखते हैं आप? बिल्कुल आती है। ये गटर में कल भी रिक्शा पलटा है, आए दिन कोई ना कोई बाइक वाला गिर रहा है, रिक्शे वाला गिर रहा है, रोज की मामूल है यहाँ पे। एम्बुलेंस आती है, पेशेंट का बुरी हालत होती है। हॉस्पिटल वालों को भी हमने कंप्लेन की, आप अपनी तौर पे ही कंप्लेन करें कि हॉस्पिटल की तरफ से जाए, फिर कुछ हो जाए, वो भी कुछ नहीं हो रहा है। गए हॉस्पिटल वाले? गए तो होंगे, बिल्कुल ये नहीं मालूम है, वो अपनी तौर गए होंगे। हमने अपनी तौर पे कहा कि चलो आप हॉस्पिटल के थ्रू ही सही हो जाए काम, ये जब भी कुछ नहीं हो रहा। अभी भी हमने कोशिश की थी कि इलेक्शन आ रहा है, कि शायद हो सकता है कि इलेक्शन की बुनियाद पे ही ये काम थोड़ा हो जाए, लेकिन जो आ रहा है वो यही कहता है हम करवा रहे हैं, अप्रूवल करवा दिया है, पाइप आ गए हैं, फलां आ गया है, ठेकेदार आ जाए तो हम काम करवा दें, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा। यही जवाब मिल रहा है। ठीक। अच्छा जी, इनका ये कहना है कि एम्बुलेंस भी आती है, उसको भी मुश्किल होती है। कल एक रिक्शा भी यहाँ उल्टा है, मतलब पानी है, गटर है, और अब आता है जब रिक्शा, उसे तो नहीं पता ना कितना पानी है, अब इसके नीचे खड्डा है या खुला गटर है कि फंस जाएंगे वो बेचारे। ये हादसे भी इस तरह के यहाँ पे होते हैं, और ये दुकानदार है, इनको भी मुश्किलात हो रही है। आपको कितनी मुश्किलात होती है? लोग कस्टमर, काम लेडीज का है, अब लेडीज की आप खुद हिसाब लगाएं, किस हिसाब से आएंगी, किस हिसाब से वो जाएंगे। काम में भी फर्क, बहुत ज्यादा फर्क हुआ है, काम नहीं बहुत ज्यादा फर्क हुआ है। अब किस तरीके से लेडीज गुजरेगी, किस तरीके से आएगी, कैसे जाएगी वो। अब इसी बिना पे अपने हद तक जितनी हम कोशिश करते हैं, सफाई रखते, देखें कोशिश होती है कि अपने तौर पे जो सफाई हो सके कर, लेकिन पूरा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन वो काफ़ी नहीं है जो हम करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, इनका ये कहना है कि अगर यहाँ काम भी होता है, सफाई भी होती है, तो फायदा इसलिए नहीं है कि ये लाइनें जो हैं ये डैमेज हैं। जब तक ये प्रॉपर लाइनें नहीं डलेंगी, सफाई का कोई फायदा नहीं है। फिर से दोबारा से लाइनें डलें और यहाँ का मसला हल हो। पता नहीं ये कितने अरसे पहले, अभी कोई और भाई मुझे मिलता है तो मैं उनसे पूछती हूँ कि कितने अरसे पहले यहाँ लाइनें डली थी, अगर उन्हें पता है तो। अगर एक लंबा अरसा हो गया, फिर आबादी भी बढ़ जाती है, इलाके में घर भी बढ़ जाते हैं, उस हिसाब से फिर आपको सारा सिस्टम उसी तरह अपडेट करना पड़ता है। ये सिस्टम ये तरीकेकार पूरी दुनिया में होता है, यहाँ नहीं होता वो और बात है, वरना जिस तरह लोग बढ़ते हैं हर चीज उसी हिसाब से लेके चलनी पड़ती है, और जब लेके नहीं चलते तो होता क्या है, जिस तरह कराची में हो रहा है इस तरह से होता है। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक
जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ब्रेक से पहले मैं दूसरी लोकेशन पे थी, यानी कि एरिया एक ही था। तीनों ब्रेक पे मैं लोकेशन चेंज करती हूँ, पूरे इलाके को कवर करती हूँ। अब मैं दूसरी लोकेशन पे आ चुकी हूँ। यहाँ मेरे साथ कुछ ख़वातीन जो हैं वो मौजूद है, हाथ में बिल है और चेहरे पे दुख है, परेशानी है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके यहाँ पानी आ रहा है? नहीं जी, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। पानी की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है हमारे यहाँ। हालांकि इतना बड़ा एरिया है, मतलब जैसे पूरे कराची में ही प्रॉब्लम होगा, लेकिन एरिया वाइज इन लोगों को देखना चाहिए, पानी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए। सिर्फ आप एक पानी का इशू ना लें। अब पीछे आप अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो हमारे यहाँ के गटर उबल रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि जो 120 गज के या 60 गज के भी प्लॉट्स हैं उसके ऊपर जो ना फ्लोर्स बनते चले जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनती चली जा रही है। यही बहुत बड़ा इशू है हमारे KDA को, हमारे जो हुक्मरान है, जो हमारे इनकी मेम्बरान है, जो जिम्मेदारान हैं, उनको ये चीज़ हमारे यहाँ देखनी चाहिए। और एक बहुत बड़ा इशू मेरा ये आपके हाँ बिल पे भी मैं आऊँगी। आपके कहने का मकसद है जो प्लॉट्स घर के लिए या डबल स्टोरी के लिए था, वहाँ पोर्शन बन के ज़्यादा फैमिलीज हैं, जिसकी वजह से सेवरेज का निज़ाम भी डिस्टर्ब हो रहा है, पानी भी उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा, इसलिए परेशानी है। यही वजह है? बिल्कुल बिल्कुल, देखें यही वजह है। अब 120 गज है या 60 यार्ड आप ले लीजिए, उसके लिए एक गटर बना हुआ है। अब उस 60 यार्ड पे 4th फ्लोर तक घर बन रहे हैं, तो वो 4 गटर लाइनें नहीं दी जा रही। वो एक ही गटर लाइन पे वो 4 घर चला रहे। 4 घरों का मतलब है आप 20-30 पर्सन्स ले लीजिए। तो इस तरह से आप हर चीज़ को देंगे तो ये हर चीज़ बढ़ती ही चली जाती है। पानी बढ़ता चला जाएगा, गटर का यूजेस बढ़ता चला जाएगा, तो ये इश्यूज तो होते ही रहेंगे जब इस तरह से चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। सहूलियात नहीं हैं और टैक्सेस की भरमार है और मुसीबतों की भरमार है। उसके साथ आप मच्छर, डेंगू, जो चीज़ भी ले लें, हर एक चीज़ की भरमार। कराची वालों को सारी चीज़ें मिल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कराची वालों को मैं बताती हूँ क्या मिलता है। कराची वालों को हम इतना टैक्स पे करते हैं, उसके बदले में हमें बीमारियाँ, उसमें डेंगू ले लें आप, ये गटरों से उबलते हुए पानी और सेवरेज लाइन की कमी और पानी जिसमें पीने का पानी नहीं है। गटर का पानी है? जी बिल्कुल, गटर का पानी है और इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। बिल का बताएं, बिल का क्या मसला है? के इलेक्ट्रिक का बिल है? जी बिल्कुल। सलाम है आप लोगों को, मतलब इतने टाइम से आप ये सह रहे हैं, आपको सलाम है कि फिर भी कोई एक कहते हैं ना ज़मीर नाम की चीज़ वो है नहीं। बताएं कितना बिल आया, कितने यूनिट पे? 1000 रुपीज़ आया है। 400 यूनिट्स पर मेरा 20,000 रुपीज़ बिल आया है, विदाउट AC, विदाउट एनीथिंग। ये सिर्फ एक नॉर्मल बिल है मेरा। 400 यूनिट्स विदाउट AC? जी, 120 यार्ड का। 120 वाली बात है, अगर आपके घर AC नहीं है तो 400 यूनिट। जी, हम 5 फैमिली मेंबर्स हैं, जिसमें से आप यकीन करें 3-4 बच्चे, हस्बैंड मेरे, ये सब ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज, जॉब पे। पूरा दिन मैं घर में अकेली होती हूँ। शाम को 5 बजे के बाद बच्चों का आना और इन सब का शुरू होता है। उसके बावजूद भी ये 400 यूनिट्स और जो उसके ऊपर जो अब ये आप इसको कह लें, ये जो लक्कर आ रहा है, जैसे सरचार्ज आप कह रहे हैं या टैक्स एडजस्टमेंट जो है, ये इतना बुरा लक्कर और इतना ज़्यादा लक्कर आ रहा है कि सख्त टेंशन आ रही है। जिनको BP, शुगर, ब्लड प्रेशर कुछ नहीं था ना, वो भी शायद अब होने वाला है हम कराची वालों को, सिर्फ इन टैक्सेस की और इन बिल्स की वजह से। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। और हमारे हुक्मरान जो है ना, वो शायद हाथी के कान में सो रहे हैं। उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इतने बड़े कराची से उन्हें कोई मतलब नहीं है, जो तकरीबन हमारे मुल्क को पूरा कवर करता है, जो भी पार्टियां ओन करती है। तो इन लोगों को, इस हमारे शहर को, इतना बड़ा हमारा शहर है, हमारे शहर को इन लोगों को देखना चाहिए। पर सिर्फ एक सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की बात नहीं करते, बहुत सारी पार्टियां जो कराची को लीड कर रही हैं। आप देखें कि कराची में आपको बहुत सारी पार्टियां नजर आती है। ये मेरा इलाका है, ये मेरी जगह है, ये मेरी पार्टी है, ये मेरे लोग हैं, यहाँ फेवरेटिज्म है, ये मेरा इलाका है, यहाँ काम होगा, ये मेरा नहीं है, यहाँ काम नहीं होगा। ये चीज़ है ना, इस वजह से शायद ये मसाइल हैं, जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं फिर काम नहीं होता। लेकिन बल्दियाती इंतखाबात ले लें या मुंतकिल स्टॉप बाय स्टॉप होते चले जा रहे हैं, होने का नाम नहीं ले रहे। जब नुमाइंदे नहीं होंगे हमारे आसपास के, हमारे मोहल्ले में कोई हमारी हेल्प करने वाला नहीं होगा, तो हम जाके किससे कहेंगे, हम किससे बात करेंगे? या हम अपने कोई, मैं क्या मुराद अली शाह से तो नहीं मिल सकती ना डायरेक्ट। ये जो हमारे आम नीचे के नुमाइंदे होते हैं या बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं, मैं अपनी कंप्लेन लेकर, अपने गटर की कंप्लेन लेकर, अपने पानी नहीं, इसकी कंप्लेन लेकर तो मैं उनके पास जाऊंगी ना। तो इसमें सारा कुछ जो है वो पीपल्स पार्टी का है। PTI के बारे में क्या आपका ख्यालात जो है वो क्या है? PTI की हुकूमत भी रही, फिर एक अरसा भी गुजरा, उसके बाद फिर धरने भी हुए, उसके बाद फिर जलसे भी हो रहे हैं, फिर मामलात भी बहुत सारे हो गए। खान साहब ने कल पैसे भी बहुत सारे हमारे सिंध के लोगों के लिए इकट्ठे कर लिए। मैं तो कह रही थी 4 साल
साल में इकट्ठे करते आप हम पाकिस्तान वाले बेहतरीन हो जाता, नहीं, फिर भी नहीं होता। पीटीआई से कराची कभी बेहतरीन नहीं हो सकता, ये मैं लिख के दे रही हूँ। में भी आपको एक ऑप्शन, मैं आपको पीटीआई के बारे में भी बताऊंगी। पीटीआई ने भी कोई काम नहीं किया। आप ये मत कहें कि उन्होंने मुल्क के लिए कुछ किया, नहीं। उनके पास भी वही लोग थे जो पीपल्स पार्टी में थे, जो नून लीग में थे, जो और पार्टीज में थे, वो वही लोग हैं। उन्होंने कौन से यंगस्टर को ले लिया, कौन से यंग नौजवान या कौन से नए नए लड़के उनके पास आ गए, वो उन्होंने पुराने पापड़ ही उठाए, वो पुराने, वो वाले खराब पापड़। ऑफ कोर्स वो पापड़ जो हमने खाने नहीं, हमने डस्टबिन में डालने हैं, वो वही लोटे और वही पापड़ हैं। तो ये आप नई जनरेशन को लेते हैं, नए दिमाग जो आजकल के बच्चे आ रहे हैं हमारे, आप आगे बढ़ाएं उन लोगों को। नहीं, वही शाह महमूद साहब ने अपने बेटे को लाना है, बेटा नहीं आ रहा तो उन्होंने बेटी को लाना है। अच्छा जी, जरदारी साहब खुद नहीं है तो बेटे साहब सब मौजूद हैं। वही आप जिसको कह लें कि वो शहंशाहियत में जो पुराने जमाने में होता था ना, बादशाहत सिस्टम जिसको आप कह लें। ऐसे एक ऐसी एक आम सी, अगर ऐसे मैं एक बात आपसे करना चाहूँ, किसी दौर में इतनी मुश्किलात, चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर हो या किसी का भी हो, XYZ, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात कर रही हूँ, कारोबार में इतने लोग तंग हुए हों, इतनी महंगाई हुई हो, या कभी मर्दों ने आके घर, मर्द हजरात आके घर में डिस्कस करते हैं ना कि आज कारोबार नहीं है, आज काम नहीं है, कस्टमर नहीं आ रहे, कोई किसी किस्म का भी अगर कोई बिजनेस है। किसी दौर में आपने सुना था जो 4 साल पीटीआई के दौर में ये हालात पैदा हुए, जरा हक सच की बात कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मैं यहाँ हक और सच की ही बात करूंगी। हुकूमत पीपल्स पार्टी थी या MQM थी या और पार्टियां थी या नवाज लीग थी, उनके जमाने में अगर कुछ नहीं हुआ ना, तो इमरान साहब ने भी कुछ नहीं किया, खान साहब ने भी वही उनकी पुरानी बातें कि जी पुरानी गवर्नमेंट ये छोड़ के चली गई, पुरानी गवर्नमेंट वो छोड़कर चली गई, सो व्हाट, आप किस लिए आए थे? आपके इतने बड़े बड़े दावे और ये जो आपके इतने बड़े बड़े धरने जिनमें गानों के सिवा और व्हाट, अब मैं क्या कहूँ। आप कभी धरने में गई थी? नहीं, मैं किसी धरने में नहीं। सुना है बड़ी एंटरटेनमेंट होती है वहाँ पे। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं। इमरान खान के धरने में जाने का टाइम, लोग कह रहे हैं जाना चाहिए वहाँ पे। इमरान खान साहब बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वो बताते हैं कि मुल्क को किस तरह संवार सकते हैं, मुल्क किस तरह तरक्की करेगा, मुल्क किस तरह से आगे जाएगा, फिर चोर कौन कौन है वो बताते हैं कि ये चोर है और इस तरह से काम करना चाहिए। मैं तो हैरत कर रही हूँ कि आपको पता है ये चोर है, चोरों की पार्टी में जो लोग थे वो चोरों की पार्टी के लोग आपकी पार्टी में आए कैसे थे? चोरों के साथ रहने वाला भी चोर होता है, तो फिर वो आपके पास कैसे थे? जरा ये आपको समझ आ रही है मेरी बात कि मैं सही कह रही हूँ या गलत? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करूंगी। मैंने आपसे कहा ना कि वही पुराने लोग, वही पुरानी शक्लें, वही पुराने पॉलिटिशियंस, कोई नया बंदा नहीं। अब मैं अपने घर में चौकीदार रख रही हूँ और मैं वो चौकीदार जो है ना, वो पुराने जमाने में जो है ना, वो एक क्रिमिनल था, तो वो मेरे घर में चौकीदारी नहीं करेगा, वो क्रिमिनल ही है, वो क्रिमिनलाइज ही करेगा, वो चोरी ही करेगा, चाहे मेरे घर में। सोच नहीं बदल सकते हम, सोच नहीं बदल सकती। वो जेल काट कर आया है या उसने जो है ना ये गवर्नमेंट का पैसा खाया है या गवर्नमेंट के माल में से पैसे उठाए हैं या जो भी किया है या मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, जब मैं पीपल्स पार्टी में होकर नुकसान पहुंचा सकती हूँ, अपना फायदा सोच सकती हूँ, व्हाई नॉट इन पीटीआई? मैं पीटीआई में भी आके यही करूंगी कि भैया मेरा तो पैसा लगा है, मुझे उस पैसे को डबल करना है और मुझे वो पैसा वापस कमाना है। जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं वो तो यही सोचते हैं। अब हमारी, अगर हम अपनी यंग जनरेशंस को उठाएं तो शायद उनके सोच में हो कि यार हमारा मोहल्ला गंदा है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, तो शायद वो इन चीजों पर, एजुकेशन नहीं है हमारे यहाँ। मेरे खुद के बच्चे यूनिवर्सिटीज जाते हैं, इतनी ज्यादा फीसिस हैं, इसलिए कि कराची यूनिवर्सिटी में मेरिट बेसिस पर भी काम नहीं हुआ। एक तो हमारे यहाँ मेरिट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ, तो वो बस यही वही बात आ गई, गटर का पानी, मच्छर, डेंगू, बीमारियाँ, ना फंड्स, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम सिर्फ दोनों हाथ पैर जोड़ के बस एवं ही अपने घरों में बैठे हुए हैं, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं जरा इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। मैं जब पीटीआई के बारे में बोल रही थी तो मैं जज्बात समझ रही थी, कुछ कहना चाह रही थी कि मैं जलसे में क्यों नहीं गई। आप जलसे में क्यों नहीं गई हैं? मैं जलसे में इसलिए नहीं गई कि इमरान खान सिर्फ डांस करना सिखाते हैं और कोई चीज़ नहीं सिखाते। अगर वो कुछ सिखाते हैं तो अच्छे स्टेप तो खैर कुछ करवा ही नहीं सकते, लेकिन ये नौजवान यहाँ नहीं खड़े होते अगर वो कुछ सिखाते तो। हमारे यहाँ हर चीज़ की कमी है, अगर ये नौजवान काम करें, अगर यही लोग इनको फंड्स वगैरह दें तो ये खुद भी गलियाँ खुलवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखें आप, पेट्रोल इतना महंगा, मेरे 2 घर का बिल आया, एक का 11,000 आया, एक का 7,000 आया, जबकि शीट की छतें डली हुई हैं। 2 महीने से घर बंद है और उसका 7,000 बिल आया। अब ये इमरान खान देंगे या नवाज शरीफ देगा या जरदारी देगा, इनसे पूछे। जब मुझे नहीं दे सकते तो वो जो भंगोरिया में पीछे रह रहे हैं, डूबे हुए, उनको कौन देगा?
फिर पेट्रोल की आप इमरान खान साहब ने तो घर दिए हैं ना बहुत, 4 सालों में कहे थे कोई बड़े मैं 30 50 साल से लाख किराए पे पता नहीं रह रही कितने घर, मैं तो कह रही हूँ 1,000 भी देते तो आप यकीन करें सलूट करते हम आपको खड़े होके। वो कह रहे घर नौकरियां, 4 साल में कुछ भी खैर नहीं मिला, ये अगर बात घर सच्ची है। मिलते तो कराची में इंटीरियर वाले किराए पे रहने नहीं आते। अच्छा थोड़ा सा बताइए, सैलाब की वजह से जो हमारे अपने सिंध के लोग हैं, जिस तरह से वो बेघर हुए, दिल दुखता है, तकलीफ होती है, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, आप भी फैमिली वाली हैं, उनके बच्चे जिस तरह पानी में गुजर रहे हैं, वो कितनी तकलीफ है। और इस टाइम पे कौन काम कर रहा है? हमारा कराची, ठीक है, वो हमारे अपने बहन भाई, हमारी फैमिली है, हमारा सूबा है सिंध, और वो हमारे अपने हैं। कराची काम कर रहा है, सिंध हुकूमत बहुत काम कर रही है, वहाँ पे लोग कह रहे हैं नहीं कर रही, पर ये बहुत मुनाफकत है कि काम अगर हो रहा है तो बोलना चाहिए काम हो रहा है। हो रहा है, लेकिन ये काम हमारी फंड से हो रहा है। आप सोचें कि जरदारी है, नवाज शरीफ है, अपने अरबों खरबों क्यों नहीं निकाल रहे? हमारी तनख्वाह काट रहे हैं, 5 दिन की तनख्वाह कटवा लो, फंड सैलाब ज़दान को देने। हमारे भी रिश्तेदार रहते हैं। नहीं, पर उस पे कहा है कि अगर आप ना कटवाना चाहें तो आप एप्लीकेशन नहीं, हमारे तो ऑर्डर आ चुके हैं। इस बच्चे, एक मेरे बेटे की तनख्वाह उसकी 20,000 है, उसमें तो 5 दिन की सैलरी कटेगी, तो आप बताएं तो क्या असर होगा उसका, बताइए आप। फिर वो पीटीआई कहती है कि उन्होंने यहाँ काम किया, नवाज शरीफ कहता है यहाँ काम किया, जरदारी, अरे उन्होंने तो अपनी कब्रें पक्की करी हुई हैं। अच्छा ये बताएं, पीटीआई को कभी आप वोट देंगी आप? मैं कहती हूँ पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर दें, किसी को नहीं देना, न्यूट्रल बंदा है यहाँ पे, बस कोई नहीं आना चाहिए, कोई भी किसी का। अब आप फिर तब्दीली मांग रही हैं? हमने 4 साल पहले तब्दीली मांगी थी, देखें पेट्रोल के रेट देखें आप, फिर तब्दीली मांग रही हैं। इसको नहीं दिया था वोट, ईया का नाम तो कह सकते हैं, तो पूरी यासीन भी सुनाए ना एक दिन बैठ के। क्या बात की है, देखें इस्लामी मुल्क है, मुसलमान है हम लोग, और हम अगर डांस कर रहे हैं, देखें मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना किसी की फेवर में हूँ, ना किसी के अगेंस्ट हूँ। बचाना है हमें, हमारा कराची बचाना है। जो हमारे कराची का हशर किया है ना, तो मैं कहती हूँ कोई अपने घर में इस तरह कोई मतलब आग भी नहीं लगाता, बिल्ली भी 7 घर जाके ना हमला करती है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। बस अब उम्मीद भी है, दुआ भी है, और बहुत सारी उम्मीदें हैं कि कराची के लिए इंशाल्लाह अब जो होगा वो बेहतर होगा। उम्मीद लगा सकते, कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतरी कराची में ज़रूर आएगी। कराची वालों का कितना बड़ा दिल है ये आप सब लोग देख रहे हैं, जिस तरह की सूरत हाल है, और कराची वाले जिस तरह से बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। अपनायत है, हम सब एक हैं, वो हमारे अपने भाई हैं जो अब मुश्किल में है, पर जिस तरह कराची वाले आगे आ रहे हैं बढ़ के, अल्लाह से यही दुआ है कि इसी तरह कराची वालों के लिए भी बेहतरी हो। अब तक के लिए इतना ही, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लोकेशन मैंने चेंज की है, दूसरी जगह आई हूँ, भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, आपसे पहले कुछ खातून थी यहाँ पे मौजूद थी मेरे साथ पीछे, और उनसे बात हो रही थी और बहुत सारी बातें हो रही थी। उन्होंने कहा, मैंने कहा वोट किसको देंगी? उन्होंने कहा अब तो किसी को भी नहीं देंगे, अब कोई नया आए उसको देंगे। मतलब पहले भी लोग ये कहते कि तब्दीली, और अब फिर लोग तब्दीली चाह रहे हैं। मतलब इस बार उस तब्दीली पे यकीन नहीं करे, कुछ और चाह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बार जो है ना, वो जिन लोगों से गलतियां हो गई हैं, आवाम की अक्सरियत इस बात को समझती है कि आप जिस शहर में मौजूद हैं, इस शहर की वाली वारिस एक ही जमात है जो हर जगह पे खड़े होकर इसकी हकूक़ की जंग लड़ रही है, और वही ये सारे काम करेगी, और लोग दोबारा उसी तरफ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस इलाके की जो सिचुएशन है जो मैंने देखी बड़ी ख़तरनाक है। आगे मैं गई तो एक हॉस्पिटल भी है हार्ट का, ठीक है, वहाँ सड़क टूटी हुई, गटर का पानी, लाइनें पुरानी हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, पोर्शन जिस तरह से बने हुए हैं उस हिसाब से अब लाइनें भी क्या करें। जब आप सारी चीज़ें बढ़ रही होती तो लाइनें भी आपने फिर से डालनी है और बड़ी डालनी है ताकि लोगों को आसानी हो। और जिस तरह गटर बह रहे हैं, तो इस इलाके का क्या फ्यूचर है? कौन आएगा, कौन काम करेगा इस इलाके में?
देखें, एक बात तो आपको हमें सबको समझनी पड़ेगी कि कराची के लिए काम जो है वो कराची वाले ही करेंगे, इसके अलावा कोई कर नहीं सकता है। अच्छा, वो करना भी नहीं चाहते हैं, ऑप्शंस भी होते हैं, करना नहीं चाहते हैं। बात ये, अब आप जो सारी चीज़ें बता रही हैं हॉस्पिटल के सामने का ये सूरत हाल है। अगर आप बिल उठा के देख लें वाटर बोर्ड के, तो सीवरेज बोर्ड के चार्जेस लगे हुए होते हैं उसमें। आप अभी चले जाएँ तो उनके पास फंड नहीं होता है। आप चलें, हम तो ये कहेंगे जो कराची की जो नुमाइंदा जमात थी वो तो अभी पिछले 1.5-2 सालों से नहीं है ना हुकूमत में। आपके पास है ना सब कुछ तो कर लें। आप अगर अपने आसपास में, जैसे आपने बताया, तजावुज़ात की भरमार यहाँ हुई हुई है, पोशंस का मामला यहाँ चल रहा है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो गई और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो गए, वो सारे के सारे मिल के सिर्फ इस शहर को लूटने पे लगे हुए हैं। बाकी इसका कोई ख्याल नहीं कर रहा है। अच्छा, ये वो मुल्क है जिसको लूट लूट के खा रहे हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपनी जगह पे है। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ख़ास तौर पे देखें, आप एक चीज़ को मद्देनज़र रखें, अभी सैलाब का सिलसिला चल रहा है और ख़ास तौर पे अंदरूनी सिंध में और बलूचिस्तान में शदीद किस्म का जो है वो सैलाब है और लाखों लोग मुतासर हुए हैं। अगर आप सुपर हाईवे पे चले जाएं और टूल प्लाजा पे आप देखें तो सबसे ज़्यादा इमदाद कराची के लोग रवाना कर रहे हैं। तो हम भी ये कहते हैं कि जब हमारे हकूक़ की बात आए तो वो जितने हमारे भाई हैं वो भी हमारे हक़ के लिए बोलें। अगर हम अपने जायज़ कोई हकूक़ मांग रहे हैं तो हमें दिए जाएँ। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो बल्दियाती नुमाइंदे थे उनको पिछले 4 साल आपने हाथ बांध के रखा है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं था। चले, अब तो वो नहीं है ना, अब तो आपके पास सब कुछ है, हुकूमत सिंध हुकूमत की है, बल्दियात के सारे इदारे सिंध हुकूमत के पास है। अब तो कुछ कर लें। गलियां, एक रोड साफ़ नहीं है, बच्चे इस कदर बीमार हो रहे हैं क्योंकि बारिशों के बाद से बाइक पे कोई जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है, बच्चे वो सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते। मोहल्लों का ये हाल है कि बदबू से बुरा हाल है, कचरा नहीं उठाया जाता है, सीवरेज की लाइनें टूट फूट का शिकार हैं, गलियां टूट फूट का शिकार हैं, रोड टूट फूट का शिकार है। आप सिर्फ ये पूछ लें, इन सब से एक प्रोग्राम इनके साथ भी कर लें, इनसे पूछ लें कि हमारे साथ करना क्या चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? शो आप देख रहे हैं पूरा, यहाँ के लोगों ने जो बातें की, चाहे वो के इलेक्ट्रिक का बिल हो, चाहे वो सीवरेज का निज़ाम हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो गलियाँ, सड़क जो यहाँ आ रही है वो टूटी फूटी हुई, सारी चीज़ें जो हैं वो सारी बातें आपने भी सुनी है, बल्कि आप तो यहाँ रहते हैं और फेस कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बात सारी ये, सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कराची का बेसिक इशू क्या है। कराची का मसला ये है कि यहाँ पे ना तो चोर मकामी है, ना यहाँ का पुलिस का बंदा जो उसको पकड़ने वाला है वो मकामी है, इवन ना यहाँ पे जो फ़कीर मांगने आ रहा है हमारा, ना वो यहाँ का मकामी है, ना यहाँ की ब्यूरोक्रेसी मकामी है। तो जो जहाँ का लोकल नहीं है, जो यहाँ पे रहता नहीं है, जो इस पेन को परसीव नहीं कर रहा, वो इसके लिए क्या डिलीवर करेगा? जब आप गैर मुकामी लोगों को यहाँ पे लाके पोस्टिंग कर देंगे, डिप्यूट कर देंगे, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट के, लोकल गवर्नमेंट के कोई सी भी डिपार्टमेंट्स हो, वो कभी डिलीवर नहीं करेगा क्योंकि उसको यहाँ रहना नहीं है, उसके बच्चों को यहाँ पे रहना नहीं है। हमें और आप जो यहाँ का लोकल है उसको आप यहाँ पे जॉब्स नहीं दे रहे हो, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में उनको आपने कहीं पे स्पेस नहीं दिया हुआ। तो जो यहाँ के लोग मकामी रहने वाले जो दिन ब डेली बेसिस में इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, जब वही डिपार्टमेंट्स में नहीं होंगे अथॉरिटीज़ के ऊपर, तो वो कभी उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर सकते। हम डिपार्टमेंट के पास रेगुलर बेसिस के ऊपर गए हैं, यहाँ के लोग गए हैं, यहाँ पे ये एम्बुलेंस का रूट है, इनफैक्ट ये एम्बुलेंस का रूट है, हमने सब कुछ बताया, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं है, कोई इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए, कोई इस चीज़ को फिक्स आउट करने के लिए तैयार नहीं है। मसला जब तक हल नहीं होगा, जब तक लोकल जो लोग हैं यहाँ के, जब तक पुलिसिंग लोकल नहीं होगी, जब तक ब्यूरोक्रेसी लोकल नहीं होगी, तब तक यहाँ का कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली कोलैप्स कर चुका है। आपने एक बात करी पोर्शंस की, यहाँ पे जो लाइन डली हुई है 8 इंच की डली हुई है 120 गज के रहायशी मकानों के हिसाब से। उस 120 गज पे जहाँ पे 10 लोगों की कैपेसिटी थी, वहाँ पर अब यहाँ पर 100-100, 200 लोग रह रहे हैं। तो वो उस सीवरेज की लाइन 8 इंच की उसको कवर नहीं कर सकती। वाटर सप्लाई का इशू इसी तरीके का है। वाटर सप्लाई जहाँ पे 15 लोगों की कंजम्पशन थी, वहाँ पे आज 150 लोगों की कंजम्पशन है। कैसे पूरा होगा? उसके बाद सबसे मेन इशू आपका सेंसस, आपकी आबादी है 3 करोड़ से एक्सेस करी हुई, आपने 1.5 करोड़ के नहीं। एनएफसी के तहत जो आपको बजट एलोकेट होता है वो आपकी पॉपुलेशन के ऊपर होता है। जब वही आपका आधा हो गया, उस आधे में से भी आपको यहाँ पे क्या नाम है कंप्लीटली डिप्यूट नहीं होता है, एलोकेट नहीं होता, तो फिर जो 3 करोड़ जो एक्सेस आपके पास 1.5 करोड़ बचा है वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? सेंसस का मसला है, डिलिमिटेशंस का मसला है, हल्का बंदियों का मसला है। ये इतने बेसिक इश्यूज हैं जो एक आम ऑर्डिनरी आवाम को समझ नहीं आता। आवाम बोलती है भाई हमें नहीं पता, हमें पानी दो, हमें सीवरेज के पानी से निकालो। और उन चीज़ों को इतनी, उन लोगों को जब इतनी टेक्निकलिटीज़ बताने जाते हैं ना, बोलते हैं ये हमें लेम एक्सक्यूज मत दें, पर ये फैक्ट्स हैं।
जिनको एड्रेस करना पड़ेगा एनी हाउ, करेगा कौन मुझे भी नहीं पता। आप भी कर रही हैं सारी चीज़ें, आप भी सवाल करें अरबाब इख्तियार से, हम भी सवाल कर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।